हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होंगे और साथ साथ में कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे जो कि क्वेश्चन करते समय इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में आपने पढ़ा था कि हम अगर दो टर्म्स हैं यानी बाइनोमियल्स है, ठीक है, मोनोमियल्स मोनोमियल दो मोनोमियल मिलके बाइनोमियल, उसकी पावर n है तो हम इसको एक्सपेंड करते थे एक फार्मूले से nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, यही फार्मूला था हमारा, ठीक है। nc1 n कॉम्बिनेशन 1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। मैंने एक चीज़ बताया था कि जो ये पावर होता है इन पावर को जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर भी n मिलेगा, इन दोनों पावर को भी जोड़ो तो n मिलेगा, यानी हर जगह आप चलते जाओगे ना तो जो वेरिएबल का टोटल पावर्स होंगे x और y का, उनके पावर्स को जोड़ेंगे तो n मिलेगा, ठीक है ना, डिग्री n होगी। इसी तरह ये चलता जाता है फार्मूला n फैक्टर n कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। बातें क्लियर, ठीक है। तो मैंने एक और चीज़ बताया था कि ये जो आगे वाला होता है ना टर्म, ये कोफिशिएंट होता है, यानी कोफिशिएंट होते हैं, इन कोफिशिएंट को हम पास्कल ट्रायंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि पास्कल ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है, उस ट्रायंगल्स के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल्स में, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब अगर मैं चेंजेस करता हूँ कुछ इसमें, अगर मैं मान लूँ x की जगह पर यहाँ पर 1 रख दिया और ये y रहा आपका, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पर आपका n कॉम्बिनेशंस 0 रहेगा, x टू द पावर n यानी पहला वेरिएबल के पावर n, तो 1 के पावर n का कोई मतलब ही नहीं है। 1 हमेशा ही कितना भी पावर लगा लो, 1 के ऊपर 100 पावर लगा लो, 100 लिख दो तब भी 1 ही होगा, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर y के पावर 0 से चालू होगा, फिर n कॉम्बिनेशन 1 y के पावर 1, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा n कॉम्बिनेशन 2 y के पावर 2, ठीक है। चेक कर लो, 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, देखो x की जगह पर 1 रखो, 1 हमेशा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आप ये तरीके जान रहे हो। फिर अगले स्टेप में क्या हो सकता है, x प्लस 1 के पावर n हो सकता है, तब भी आप कोई तरीका लगाना था। देखो n कॉम्बिनेशन 0, x है ना यहाँ पर, तो x के पावर n, अब ये 1 है तो 1 के पावर 0 करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। देखो 1 के ऊपर अगर 0 पावर लगाते हो, 1 के ऊपर 100 लगाते हो तो सबकी वैल्यू 1 आएगी, प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n कॉम्बिनेशन 1 तो x टू द पावर n माइनस 1, n कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो ये मेरा y था ना, y को मैंने माइनस एक्स बना दिया, तो आपको भी वही करना है, ये x की तरह ये y की तरह ट्रीट करेंगे। तो n कॉम्बिनेशन 0, अब 1 के पावर n करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स के पावर 0 होगा, फिर n कॉम्बिनेशन 1, फिर माइनस एक्स के पावर 1, फिर n कॉम्बिनेशन 2 माइनस एक्स के पावर 2, ऐसे ये चीज़ें पूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, n कॉम्बिनेशन 0 माइनस एक्स के पावर 0, n कॉम्बिनेशन 1 माइनस एक्स के पावर 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ये माइनस है तो उसके ऊपर ऑड पावर रहेगा तो माइनस ही बनाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ऑड टर्म होंगे वहाँ पर माइनस बनेगा। तो आप इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते थे, सीधे x लिख के यहाँ पर माइनस लगा सकते थे। फिर देखो ये इवन टर्म्स है तो ये तो प्लस होना ही है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है, ये रहा। तो ऐसे इसी फार्मूले के बेस पर चेंजेज होगा हर जगह, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, कोई टर्म बताना है, जैसे बाइनोमियल से भाई, मान लो कि अगर आप बाइनोमियल है, जैसे कि आप लिख रहे हो a प्लस बी का पावर 2, तो इसमें कितने टर्म होगा आपको मालूम होगा, 3 टर्म्स होंगे, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो यहाँ पे भी 2 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 2 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर एक टर्म में पावर सेम रहेगा वेरिएबल का, ठीक है। और कितने टर्म्स कनेक्ट होंगे, 1 2 3। तो अगर मुझे टर्म्स बताना है किसी बाइनोमियल का तो जनरल फार्मूला ये है, उसमें होता है क्या है, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है, बातें क्लियर। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपसे कि तीसरा टर्म बताओ, तो तीसरा टर्म का मतलब t3, तो t3 कब आएगा भाई, जब मैं r की वैल्यू क्या लूँ, 2 लूँ, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 1 3 होगा, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा बाइनोमियल होता है ना कि अगर पावर 2 है तो कितने टर्म्स बनेंगे, 1 टर्म अधिक बनेगा, पावर 3 है तो कितने टर्म्स बनेंगे, 1 टर्म अधिक बनेगा, 3 1 4, क्योंकि देखो यहाँ पर NC 0 से चालू होता है और NC n तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो क्या होगा, n मान लो कुछ वैल्यू होगा, n नहीं मालूम है, तो NC r की जगह पर 2 रख दोगे,
एक्स टू द पावर एन माइनस आर यानी 2, वाई टू द पावर आर, वाई की पावर 2, बस ये हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है कि आप किसी बाइनोमियल के टर्म्स पता कर सकते हो इस फार्मूले से। ठीक है, अब आर का मतलब अब अपनी इच्छा अनुसार, जैसे अगर आपसे 5वां टर्म पूछ दे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इस पर रखेंगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैंने आपको तीसरा टर्म बोला था ना, तो तीसरा टर्म कब आता है, 1 2 3, तो 3 पे देखो n कॉम्बिनेशन 2 है ना, तो देखो यहाँ पर भी n कॉम्बिनेशन 2 है। ठीक है, फिर x के पावर n माइनस 2, n माइनस 2 बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका, जैसे ये किसके लिए था, ये इसके लिए था, x प्लस वाई के पावर n, इसी का हमने टर्म बताया था। ठीक है, y के पावर 2, तो आप थोड़ा इसमें देखो, यहाँ पर देखो, हाँ y के पावर 2, इस वाले में देखो y के पावर 2 x के पावर n माइनस 2 है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, ऐसे मैच कर रहा है कि नहीं, तीसरा टर्म। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। अगर कोई भी टर्म बताना है तो t n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ठीक है, बातें क्लियर। तो अब कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं के बेस पे। मिडिल टर्म्स का कंसेप्ट आपको मालूम ही है कि बीच वाला टर्म्स कौन सा होगा। जैसे अगर बाइनोमियल का, जैसे बाइनोमियल के पावर 4 है तो कितने टर्म्स होंगे, इसमें 5 होंगे, तो मिडिल वाला कौन होगा, तीसरा टर्म्स होगा, यानी हमें t थर्ड निकालना पड़ेगा, तो उस समय r की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 के पावर 8, यानी इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है। तो आप एक फार्मूला जानते समझ रहे हो, मैंने बताया था कि टर्म, अगर कभी भी आपको कोई टर्म बताना है, ठीक है, तो ये x टू द पावर 5 है, ये 5 कैसे बना होगा, तो पहले तो आप देख लो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 है n की वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई टू द पावर n, तो n की तरह ये काम करेगा। तो आपको लाना क्या है, x की पावर 5, तो आप पहले फार्मूला लिखो n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। अब ये आपका x तो x है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई है। ठीक है, क्योंकि देखो y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर 8, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 8 माइनस r, फिर y मेरा 3 है, r की नहीं मालूम है। ठीक है, जानकारी, ये कौन सा टर्म होगा आपका, अभी टर्म भी नहीं जानकारी है। ठीक है, तो लेकिन आपको एक चीज़ बोला है कि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, यानी एक ऐसा टर्म होगा जिसमें x टू द पावर 5 दिखेगा, उसका आगे वाला कोफिशिएंट बताइए। तो यही तो आपका x टू द पावर 5 बनेगा। तो ये कब बनेगा x टू द पावर 5, हम इसको दिखा देते हैं। तो जब r की वैल्यू 3 होगी तो क्या बनेगा, ये x टू द पावर 5 बनेगा। बातें क्लियर, यहाँ तक हम समझ गए। यानी r की वैल्यू 3 होगी तो ये x टू द पावर 5 बनेगा। तो उस समय कहने का मतलब हमें कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, तो देखो r की जगह पर हम 3 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t3+1, तो n c r x टू द पावर n माइनस r, ठीक है, इंटू वाई टू द पावर r। ठीक है, r की जगह पर 3 होगा क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल लिया। देखो यहाँ पे x टू द पावर 5, तो यही तो कोफिशिएंट आपका। तो कोफिशिएंट निकालना है तो 8 कॉम्बिनेशन 3, यानी 8, आपको ये फार्मूला भी याद आना चाहिए, n कॉम्बिनेशन r का n फैक्टोरियल n माइनस r i इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल, तो 8 में से 3 गया 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो फाइनली 8 7 6, और नीचे भी क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 क्या होगा आपका कैंसिल, यानी 56। लेकिन क्या यही आपका आंसर है, नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बहुत से लोग इसको छोड़ेंगे, नहीं, ये भी तो कोफिशिएंट होगा, क्योंकि ये भी तो एक नंबर ही है। अगर वेरिएबल होता तो नहीं कोफिशिएंट होता, यानी ये भी जाएगा कोफिशिएंट में। तो 56 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि देखो 3 के पावर 3 है, दैट इज़ योर आंसर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देने चीज़ क्या थी कि हमें इनको भी देखना है, क्या ये नंबर है, होल नंबर है, यानी कोई नंबर की तरह दिख रहा है तो नंबर है भाई, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ये भी है, ये भी है। ठीक है, बातें क्लियर। तो सबसे पहला प्लानिंग क्या करना था कि x टू द पावर 5 कब आएगा और r की किस वैल्यू के लिए आएगा। ठीक है, कोई बाइनोमियल है, क्योंकि एक टर्म 2 टर्म्स, उसके पावर 6 है, आपसे पूछा क्या आप इसका जनरल टर्म बता दो, तो कैसे करेंगे, तो आपको जानकारी होगा क्या, देखो tr+1, ठीक है, तो n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। बातें क्लियर। तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगा, कॉम्बिनेशन r, हमें r की तो वैल्यू नहीं मालूम है, जनरल टर्म्स बताने हैं। x क्या होगा, x² टू द पावर n माइनस r, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि देखो ये x² हो गया, उसके पावर ये n माइनस r, y के पावर r, y लेकिन आपका क्या है, माइनस y है ना, क्योंकि उस समय हम क्या पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, x प्लस y के पावर n, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एक माइनस लगा दिया, तो ये ऐसे हो गया, यानी ऐसे दिख रहा है ये,
तो हम प्लस लेके ही इसको माइनस दिखाएंगे, ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया ना, तो एक्चुअली में हमारा फार्मूला किसके लिए था, x प्लस वाई के पावर n के लिए था, ठीक है, तो हमने माइनस वाई लिया जिसके पावर r हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि इसमें माइनस वाई है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, -1 के पावर r हो गया, ये भी तो हम लिख सकते हैं, 1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो फाइनली हम यहाँ से एक चीज़ बाहर निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, -1 के पावर r 6 कॉम्बिनेशन r x टू द पावर 2n माइनस 2r इंटू वाई के पावर r, बस दैट इज योर जनरल टर्म्स, ठीक है। कोई भी अगर टर्म्स आपसे पूछ दे तो अगले दिन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बस एक ही फार्मूला, जो मेन चीज़ है इसका ज़्यादा रोल होगा हर जगह, जनरल फार्मूला है, ठीक है। r की वैल्यू चेंज होती जाएगी और n तो मान लो दिया रहेगा बाइनोमियल का पावर्स, ठीक है। यहाँ पर 6 दिया तो आपने 6 रख दिया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड फोर्थ टर्म, यानी चौथा टर्म बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर x है, ये क्या है, y है, यानी x प्लस वाई टू द पावर n की तरह दिख रहा है। तो चौथा टर्म्स का मतलब T4 निकालना है, तो T4 का मतलब क्या होता है, TR प्लस 1, यानी r की वैल्यू 3 होगी तभी तो ये बनेगा। तो इसके लिए हमें फार्मूला मालूम था n की वैल्यू ये रहा, NCR, r क्या है आपका 3। पहले मैंने r को पता लगाया, कैसे पता लगाया, क्योंकि चौथा टर्म आपने बोला था, तो T4 का मतलब TR प्लस 1, यानी r 3 होगा तभी तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, NCR x टू द पावर n माइनस r, यानी n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r, r की वैल्यू कितनी है 3, आप यहाँ तक समझ रहे हो, ठीक है। n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर n माइनस r वाई टू द पावर r, r की वैल्यू क्या आपकी 3, ठीक है। तो इसमें आपको बस पूछा क्या था कि चौथा टर्म बता दो, तो इसको सॉल्व करोगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आप सॉल्व कर भी सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 3 एक्स टू द पावर 9, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -8 y3, ठीक है। आप समझ रहे हो बातों को, अब आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 12 11 10 6 एक्स टू द पावर 9 -8 बाहर हो गया y टू द पावर 3, ठीक है, यानी 6 दूनी 12, ठीक है, 2 8 16 160 1760 एक्स टू द पावर 9 y टू द पावर 3, बातें क्लियर, ठीक है। तो आप कर सकते हो सॉल्व इसको, बस आपसे पूछा है कि चौथा टर्म क्या होगा, तो अगर अगले दिन 6वां टर्म पूछता है तो T6, तो T6 कैसे आता है आपको मालूम है, TR प्लस 1, यानी r की जगह पर क्या हो जाता है आपका 5, बस वही फार्मूला, n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है। बोला है कि इसका आप मिडिल टर्म बताओ, यानी मिडिल मतलब बीच वाला टर्म्स, तो आप जानते हो कि यहाँ पर पावर क्या है, n की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो टर्म्स मेरे कितने क्रिएट होंगे, आप समझ रहे हो, टर्म्स मैंने बताया था एक अधिक क्रिएट होगा, यानी 8 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपके पास कोई बाइनोमियल है a प्लस बी है, उसका स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 टर्म्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो 8 टर्म क्रिएट्स होंगे, तो मिडिल वाला टर्म्स कौन सा होगा, तो आपको मालूम होगा मिडिल टर्म्स कैसे हम निकालते हैं। तो एक हो जाएगा आपका चौथा टर्म्स, एक हो जाएगा 5वां, क्योंकि यही बीचों बीच में आएगा, 3 ठे लोग यहाँ पर होंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 ठे लोग यहाँ पर होंगे, 6 7 8, यही बीचों बीच का। इसका फार्मूला भी अगर नहीं याद करते हो तो आप अपने माइंड से सोच के बता सकते हो। तो यानी कहने का मतलब हमें टी चौथा निकालना है और टी 5वां निकालना है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला याद करो मिडिल टर्म्स के लिए, एन इवन है एन ऑड है, आप थिंकिंग करके कर सकते हो, सोच के कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बीच में आएंगे ना। अगर मान लो यहाँ पर n की वैल्यू 6 होती तो वहाँ पर तो आसान था, टर्म्स कितने बनेंगे 7, क्योंकि एक टर्म्स अधिक बनता है, तो वहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 का बीच वाला क्या होगा 3 होगा, सॉरी 4 होगा, क्योंकि 4 के इधर 3 लोग होंगे, 3 लोग इधर, ठीक है। तो आप इच्छा हो तो फार्मूला रट भी सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं लगता हमको फार्मूला रटना, ठीक है। 6/2 + 1 ऐसे लिख सकते हो, यानी n/2 + 1, यही शायद फार्मूला होगा जब n ऑड होगा तब, ठीक है। बातें क्लियर। और इसके लिए भी कुछ फार्मूला था, आप देख सकते हो, आप तरीके जानो, फार्मूला तो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको चौथा टर्म निकालना है 5वां, तो इसका मतलब क्या होगा t3 + 1, यानी r की जगह पर 3 हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात को। यहाँ पर 4 + 1 यानी r की जगह पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम समझ रहे हैं। तो एक चीज़ देखो NCR, तो n कितनी है, n यहाँ पर 7 है, NC r की जगह पर 3, x टू द पावर x क्या आपका 3 है, x टू द पावर n माइनस r, r की जगह पर 3 इंटू द y टू द पावर r, y टू द पावर r की वैल्यू क्या है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, r की जगह पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NCR
एक्स टू द पावर n माइनस आर, आर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब x टू द पावर r, r की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो r की जगह पे 4, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो, अब इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा टर्म, पांचवा टर्म आप इजीली बता सकते हो मिडिल टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप फार्मूला रटो, ठीक है। आप समझो कि अगर मान लो n की वैल्यू 8 होती तो कितने टर्म्स बनते हैं 9, तो 9 का बीचों बीच वाला क्या होता है, पाँचवा ही तो होता है, ठीक है। 9 को हाफ कर दो 4.5, तो 4.5 से थोड़ा आगे बढ़ जाओ 5, ठीक है। ऐसा सोच सकते हो आप। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टू द पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल्स, यानी a टू द पावर m का कोफिशिएंट जो है वो a टू द पावर n के कोफिशिएंट के बराबर है, यही आपको प्रूव करना है। कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बार सोचिए आप। देखिए यहाँ पर दिया है क्या है कि कोई एक्सपेंशन है, ठीक है। उस एक्सपेंशन का ये नाम है 1 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a ब्रैकेट बंद टू द पावर m प्लस n। उसमें बोला कि कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, यानी a टू द पावर m का कोफिशिएंट और a टू द पावर n का कोफिशिएंट आपस में इक्वल होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ पहचानेंगे कि a टू द पावर m कब मिलेगा, ये कब मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस की पावर m प्लस n है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर मैं जनरल थिंकिंग करता हूँ फार्मूले पर अपने x प्लस वाई टू द पावर n, तो ये क्या होगा nc0 x टू द पावर 0 सॉरी x टू द पावर n y1 सॉरी y टू द पावर 0, ये होता है। शुरुआत यहीं से होती है, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो x टू द पावर n माइनस 1, अब y की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो एक चीज़ आप गौर करोगे, जो ये दूसरा टर्म्स है ना, ये n कॉम्बिनेशन 1 पे y टू द पावर 1 दे रहा है, इसका मतलब n कॉम्बिनेशन 2 पे जैसे ही जाऊँगा तो y के पावर 2 हो जाएगा। तो हमें देखना क्या है कि a है, a के पावर m कब बनेगा, तो उसका कोफिशिएंट कैसा होगा, तो आप समझ गए m प्लस n सी m होगा, तभी तो ये कोफिशिएंट क्रिएट होगा। ये किसके लिए कोफिशिएंट होगा, फॉर a टू द पावर m। तो मैंने आपसे ही बोला कि अगर कोई एक्सपेंशन है बाइनोमियल का x प्लस वाई टू द पावर n, तो n कॉम्बिनेशन 0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, लेकिन जैसे ही n कॉम्बिनेशन 1 लिखता हूँ तो जो दूसरा टर्म्स है ना उसका पावर भी क्या हो जाता है 1। अगर मान लो अगले स्टेप में n कॉम्बिनेशन 2 लिखता x टू द पावर n माइनस 2, तो y के पावर भी क्या हो जाता है 2। देखो यहाँ पर मैच करा लो, मैच कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर मुझे a के पावर m निकालना है तो ये दूसरा टर्म है ही भाई, तो मुझे m प्लस n कॉम्बिनेशन m रखना पड़ेगा कोफिशिएंट। इट इज़ अ कोफिशिएंट किसके, फॉर am, ये कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। इसी प्रकार आपसे बोला क्या है a टू द पावर n का कोफिशिएंट, तो फार बोल सकते हो फॉर a टू द पावर n कोफिशिएंट। a कहाँ पर है, दूसरे टर्म में, उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा m प्लस n कॉम्बिनेशन n, क्योंकि देखो पावर n, क्योंकि मैंने बताया अगर 2 लेते हो तो यहाँ पर पावर भी 2 आता है दूसरे टर्म्स का, यानी ये a टू द पावर n का कोफिशिएंट हो गया। ये बोला है कि इक्वल हो गए, तो इक्वल कब होगा भाई, इक्वल कब होगा, तो आप एक चीज़ और पढ़ोगे ध्यान से कि अगर मैं n कॉम्बिनेशन r लिखता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r, ये आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। देखो n की जगह 4 रख लो, 4c3, r की जगह पर 3, अब n की जगह 4 रहने दो, n माइनस मैंने r बोला, यानी 4 में से 3 गया 1। अब देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे भी 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 बचेगा, सेम है कि नहीं। तो ये अगर नहीं भी याद हो रहा है तो आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो कोई चीज़ को। तो n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको। तो देखो भाई ये वाला चीज़ इसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं m प्लस n कॉम्बिनेशन m इक्वल टू m प्लस n कॉम्बिनेशन n, यही बोलेंगे ना। तो ये इक्वल तो है भाई, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं कि अभी आपने ये बोला था कि n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता था कि ये वाली चीज़ n कॉम्बिनेशन n माइनस r बोल सकता था कि नहीं, n माइनस r, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका m प्लस n कॉम्बिनेशन n बन गया कि नहीं। ये रिजल्ट ऐसा बन गया कि नहीं, तो आप चेक कर लो ये वाली चीज़ें इसके बराबर हो गई कि नहीं, तो आप बोल दोगे हैंस प्रूव्ड। बस बातें क्लियर, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट समझ में आना जरूरी है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मेन क्रिटिकल पॉइंट सही था, इसको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब अगले दिन क्वेश्चन कुछ घुमा के और भी हो सकता है, ए को आगे कर दे 1 को पीछे कर दे, तो उस समय भी आपको इसी पर ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, कोफिशिएंट खोज के लाना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट ये था, इसको याद होना जरूरी था, ठीक है।
बातें क्लियर? तो आपने प्रूव कर लिया। देखो मैंने इसको कैसे समझाया, n कॉम्बिनेशन आर है तो मैंने बोला था कि n कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होगा, n कॉम्बिनेशन n माइनस आर। तो n कॉम्बिनेशन n की वैल्यू ये रही, पूरा n है, माइनस आर, m से m कैंसिल, तो फाइनली ये हो गया। दैट इज योर रिजल्ट। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला क्या है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर m इज 6। यानी एक पॉजिटिव वैल्यू m के बताइए जिसके कारण कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस एक्सपेंशन में 6 हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर m नाम का कोई एक्सपेंशन या बाइनोमियल के पावर m है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जगह जो कोफिशिएंट होगा ना वो 6 होगा, शो करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर किस में आएगा अगर जनरली मैं सोचता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर m है, m है, m को मतलब n की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोई नंबर ही तो होगा m। तो यहाँ पर होगा NC0 एक्स टू द पावर x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से मैंने बोला था कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली x टू द पावर 0 होगा, फिर n कॉम्बिनेशन 1 एक्स टू द पावर 1, n कॉम्बिनेशन 2 m होगा ना, क्योंकि हमें m लेना है ना, m लिखते जाइए x टू द पावर 2। यहाँ तक आप देख लिया, समझ रहे बात को। m भाई एक वैल्यू ही होगा ना, यहाँ पे m बना लीजिए, तो m कॉम्बिनेशन 0 1 का तो कोई मतलब नहीं, मैंने इससे पहले ही बताया था 1 टू द पावर m, तो 1 के पावर m करोगे तो 1 ही आएगा, तो सीधे इस पे आते हैं x टू द पावर 0, m कॉम्बिनेशन 1 फिर x टू द पावर 1, m कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर 2। बातें क्लियर? क्योंकि 1 के पावर तुम कुछ भी कर लो ना 1 ही आना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला होगा, यही वाला होगा ना, ये वाला होगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो ये कौन सा टर्म है आप ध्यान से देख सकते हो, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी ये मेरा तीसरा टर्म है। तो तीसरा टर्म इक्वल टू TR प्लस 1, R की जगह पर 2 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था क्या, आपको मालूम ही होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। n कॉम्बिनेशन R x टू द पावर 1 है तो 1 की कोई वैल्यू वही सीधे उतर जाएगी, देख लो। तीसरा टर्म तो यही है ना। अब आपसे बोला है कि इसका कोफिशिएंट 6 है, सॉरी देखिए यहाँ पर आपको शो नहीं करना था, पूछा था कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मिस्टेक हो गया। m की किस वैल्यू के लिए ये कोफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया था, शो नहीं था यहाँ पर, ठीक है। यानी आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि m की किस वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ध्यान से यहाँ पर, तो ये आपका ये 6 हो जाए, तो 6 का मतलब m कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू 6, तो m फैक्टोरियल m माइनस r फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल 6, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, तो m हो जाएगा m माइनस 1, फिर बचेगा क्या m माइनस 2 फैक्टोरियल, हो गया। अब नीचे क्या होगा m माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 से m माइनस 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, m ब्रैकेट में m माइनस 1 अपन 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर चला जाएगा तो 2 छक्के 12, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसे बन जाएगी ना, m फैक्टोरियल को मैं m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसे कटाना है, ठीक है, मैंने कटा दिया, यानी ये 12 हो गया। तो m की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12। अब इसको आप सॉल्व करना भी जानते हो, अगर बाय द वे आप सॉल्व नहीं कर पाते तो यहाँ से भी सोच सकते थे, m की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 3, m माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो m की वैल्यू एक 4 आंसर हो जाएगी, ठीक है। कोई दूसरा भी आंसर होगा, तो अगर दूसरा आंसर निकालना है तो यहाँ पर सोचो, सोच पा रहे तो बेटर है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, m माइनस 4 फिर m माइनस 4 प्लस 3, तो एक होगा m प्लस 3, एक होगा m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक m की वैल्यू माइनस 3 आएगी। वैल्यू ऑफ m पूछा था, यानी m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर माइनस वाला निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर? देखिए आपके इसमें क्वेश्चन होगा, बोला क्या है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा वो दोगुना होगा x टू द पावर n के कोफिशिएंट, यानी दूसरे बार एक्सपेंशन से, ठीक है। एक बार समझिए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन में आपकी क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n एक एक्सपेंशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल बाइनोमियल का पावर 2n है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट
यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n है, यानी x टू द पावर n का कोफिशिएंट, और इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में से x टू द पावर n का कोफिशिएंट जो भी आएगा, पहले वाला x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा इस वाले कोफिशिएंट का 2 गुना होगा, यानी 2 गुना होगा। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला है, तो वी हैव टू शो लिख देना है, ठीक है, वी हैव टू शो, ठीक है, हमें ये शो करना है, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, अगर मैं बोल दूँ x टू द पावर n कब आएगा, तो आप जनरली अगर सोचो कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, कुछ टर्म्स लिखूँगा, तो NC0, 1 की तो वैल्यू पावर n लगाओगे तो बात अलग है, तो 1 होता ही नहीं, मैं बताया था बहुत बार, x टू द पावर 0, NC1, अब x टू द पावर 1, फिर देखो अगले स्टेप में NC, देखो 1 हर जगह आएगा तो मैंने 1 को हटा दिया, NC2 x टू द पावर 2। तो अब एक चीज़ आप गौर करोगे, जब x टू द पावर 2 हो रहा है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है, x टू द पावर 1 हो रहा है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो इसका मतलब मुझे x टू द पावर n टर्म्स लेना है ना, तो मेरा आंसर में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट में 2nCn मिला लो, हुआ यही ना, क्योंकि भाई जैसे ही 2nCn पर जैसे आगे बढ़ते गए तो फाइनली एक स्टेप आएगा, अब वहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं ना, लिखते लिखते मालूम ही नहीं चलेगा n कब आएगा, ठीक है, x टू द पावर n, क्योंकि n अननोन है, तो ये देखो मिल गया कि नहीं, ऐसा मिल गया ना, तो 2n ये कोफिशिएंट हो गया इधर का। अब इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो इसमें x टू द पावर n है, तो कहानी वही होगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 c कम्बिनेशन n, क्योंकि देखो x यहाँ पे भी पीछे है। आप फार्मूला जानते हो भाई कि इसको मैंने पहले स्टेप में बताया था कि अगर आप यहाँ पे भी 1 होगा, एक 1 टू द पावर n तो 1 ही होगा, यहाँ पर होगा 1 टू द पावर n माइनस 1, वो भी 1 ही होगा, इसीलिए मैंने ये बोला। तो ये जो वैल्यू है ना इसके 2 टाइम्स होगी, यही इसको हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 2n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल अपन n, ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिलेगा 2n अपन n फैक्टोरियल, यहाँ पर भी मिलेगा n फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं इस वाले को करते हैं, ठीक है, तो देखो 2 इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस r, यानी n माइनस 1 होगा क्योंकि n माइनस r, तो 2n में से n गया n और बचेगा क्या नीचे फाइनली n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या मैं इस वाली चीज़ को क्या मैं ऐसे बना सकता था, क्योंकि मुझे तो इसके बराबर दिखाना था ना, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली चीज़ को देखो 2n फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल करता, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बन गया दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता, नीचे वाले में किसी एक में चेंजेस करता, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल। देखो ये मैंने ऐसा बना दिया और ये ऐसा बना दिया कि नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से n से n कैंसिल कर दूँ, ठीक है, ये आप इतनी चीज़ें इस वाले साइड में थी, यानी LHS से था, ये RHS से था, ठीक है, इधर वाला RHS वाला पोर्सन है। आप समझने के लिए प्रयास करो ज़्यादा, हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी कोई चीज़, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाते हैं, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पर 2n माइनस, देखो ये 2 मैच कर गया कि नहीं, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो बस आपको खोजना होता है कि कौन से पावर का कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा, ये अगर मैंने खोजना सीख लिया तो बहुत कुछ आसान है बाइनोमियल में। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फाइंड ए की वैल्यू बताइए इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax के पावर n आर इक्वल, यानी इनके कोफिशिएंट इक्वल है x स्क्वायर का और x क्यू का, तो उस समय a की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई ये आपका बाइनोमियल है, एक टर्म 2 टर्म्स पावर n, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यू, यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ना वो एक्स क्यू के कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो उस समय ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप जान रहे हो पहले मुझे एक्स स्क्वायर खोजना पड़ेगा, कब मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 3 प्लस ax टू द पावर n है, ठीक है। तो मैंने बोला था क्या कि आप इसको एक जनरल तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो NC0 x टू द पावर n यानी 3 पावर n इंटू y टू द पावर 0, ठीक है, ये मिलेगा। फिर अगले स्टेप में n कॉम्बिनेशन 1 x टू द पावर 8, क्योंकि 9 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ax टू द पावर 1, फिर 9 कॉम्बिनेशन 2 3 टू द पावर 7 ax टू द पावर 2। बातें क्लियर, ठीक है। आप यहाँ तक चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। जब यहाँ तक हम समझ गए तो मैं पूछा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ ये ध्यान से, ठीक है, तो इसमें x टू द पावर 2 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है, तो 9 कॉम्बिनेशन 2
3 टू द पावर 7, ये भी कोफिशिएंट में आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर भी तो कोई नंबर है, यानी इतना कोफिशिएंट किसका बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि देखो ए के पावर 2 यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट किसका हुआ, एक्स स्क्वायर का। उसी प्रकार एक्स क्यू का निकालना है तो इसके जस्ट थोड़ा मैं आगे जाता तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट मिलता है, तो वो क्या होता है 9, वो क्या होता है, जैसे ही मैं अगला स्टेप यहाँ पर लिखता ना, देखो अगला स्टेप अगर मान लो मैं लिखने का प्रयास करता 9 कॉम्बिनेशन थर्ड एक्स टू द पावर 6, क्योंकि n माइनस r 3 है, y टू द पावर r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल जाता है, तो ये कितना होता है 3 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 3, मिला लो, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये 3 के पावर 7 है, ये 3 के पावर 6 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 के पावर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है a के पावर 3 है, ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a के पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, तो 3 इंटू 9 कॉम्बिनेशन 2, 3 इंटू 9 कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू a इंटू 9 कॉम्बिनेशन 3, मिला लो, यही बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 9 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 3, यहाँ पर भी होगा 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मिला सकते हो आप। n फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालना है, तो a क्या होगा 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ रहे बात को, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ योर a की वैल्यू, ठीक है। तो आप सॉल्व कर भी सकते हो, सिंपल तरीका है। यहाँ पर 6 है ना, तो इसको 6 बना सकते हैं, कैसे 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको भी हम बना सकते हैं 2 फैक्टोरियल बाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 के बाद 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 से 6 फैक्टोरियल, यानी 9/7 इज आंसर, ठीक है। यानी a की वैल्यू क्या होगी 9/7, ठीक है। इन पे क्वेश्चन है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, यानी इस एक्सपेंशन का फर्स्ट 3 टर्म्स यूज करके इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका कोई नंबर लिखा है, इसके पावर 5 है, आपको इसकी अप्रॉक्सीमेशन करना है, यानी इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी बतानी है, लेकिन 3 टर्म्स का यूज करके। तो यानी बात कर रहा है ये टर्म्स का बात कर रहा है, तो हमें इसे बाइनोमियल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता था 1 माइनस 0.001, सॉरी ऐसे लिख सकता था, आप समझ रहे हो बात को। देखो कैसे, क्योंकि देखो 1.00 हो गया कि नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n कॉम्बिनेशन C0, 0 से स्टार्ट होता है, n कॉम्बिनेशन 0 x टू द पावर n, यानी 1 के पावर 5, तो 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। फाइनली यहाँ से हम चालू हो जाएंगे, पावर 0, 1 से 1 का कोई सेंस, 1 हर जगह पावर लोगे तो नहीं रहेगा, 1 3 टर्म्स हो गया, 1 टर्म्स 2 टर्म 3 टर्म बोला है, इसी 3 टर्म्स का यूज करके इसका अप्रॉक्सीमेशन करो, यानी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बराबर बताओ, यानी क्या लगभग होगा, लगभग में, ठीक है। तो 5C0 क्या होगा आपका 5 होगा, चेक कर लीजिए, NC0 नहीं, n फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि किसी नंबर के पावर 0 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज योर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम सीधे माइनस 0.0 यही लिखेंगे ना डायरेक्टली, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ का यहाँ ला दिया, चाहे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर माइनस, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, तो 5 चौके 20 यानी 10 आएगा, ठीक है, आप कर सकते हो, एक बार करिएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैं इसको आगे और लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल 10, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप सब कर सकते हो। देखो 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू स्क्वायर कर दो, हो गया, मिला सकते हो, ठीक है, माइनस का 2 बार करोगे तो ही होगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा
ये होगा, आप चेक कर सकते हो, 1 0 लगाओगे तो डेसिमल खसक के इधर चला जाएगा, ठीक है। फाइनली 1 माइनस, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, दैट इज़ योर आंसर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1.001 माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, 1, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ तक आपकी आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टर्म है, तो यहाँ पर तो बोला है 3 टर्म्स का यूज करके बताइए। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म का मैंने यूज करके आंसर दे दिया, ठीक है। अगले दिन आपसे 5 टर्म का भी पूछ सकता है, 5 टर्म का यूज करके आंसर अप्रॉक्सीमेट में बताइए, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।